हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल राहुल जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और जो हमारा टॉपिक होगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इसी वीडियो में प्रस्तावना के बाद दोस्तों इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो विदेशी स्रोत थे जहाँ से संविधान को लिया गया। जैसे आप जानते हैं अमेरिका से मूल अधिकार, रशिया से मौलिक कर्तव्य, उसी प्रकार से आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, वो भी हम जानेंगे। और इसी के अंदर हम जानेंगे जो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, भारत की प्रस्तावना से। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात यही कर ले प्रस्तावना होती क्या है और प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया और कैसे लिया गया। तो दोस्तों जो प्रस्तावना होती है ना, वो संविधान का बेसिक होता है। जो संविधान जिस हिसाब से हमें संविधान को बनाना, उसका बेसिक है, वो प्रस्तावना के अंदर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने ध्यान दिया कि जो यूएसए का जो संविधान है ना, उसकी भी एक अपनी प्रस्तावना है। तो इसी के तौर पर हमारे देश को भी एक प्रस्तावना की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तौर पर अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हमारी संविधान प्रस्तावना क्या है। तो हमारी प्रस्तावना इस प्रकार से कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति गरिमा एवं राष्ट्र की एकता को, अखंडता को सुनिश्चित, सबसे बड़ा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा की तारीख, दोस्तों प्रस्तावना कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। जो इंडियन कैलेंडर के अनुसार, भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो तारीख थी वो क्या थी दोस्तों? मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को विक्रमी को एतागत संविधान अंकित अधिनियम को आत्म प्रवृत्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको अगर हम समझें तो दोस्तों इसका जो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य, सबसे पहले 3 पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें, जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, ना कि कोई भी जैसे कि राजा का बेटा ही राज्य बनेगा, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि किसी भी मुखिया को चुनने के लिए उसका चुनाव किया जाए। ठीक है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर देश का हर नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की सुविधा प्रदान की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको बराबर न्याय, सबके साथ बराबर न्याय हो। धर्म की, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है दोस्तों, सभी को अपने अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति गरिमा, चाहे आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई कानून की दृष्टि में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो प्रीएम्बल की प्रस्तावना था उसके कुछ पॉइंट थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पूरा पॉइंट है जो प्रस्तावना से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे नंबर 1 जो प्रस्तावना है ना, इसको दोस्तों संविधान की कुंजी माना गया। क्या माना गया? संविधान की कुंजी मानना है। नंबर 2 पॉइंट पर हम बात करें दोस्तों, तो जो संविधान है, संविधान का जो केंद्र माना गया है वो भारत के लोगों को, संविधान का केंद्र क्या माना गया? भारत के लोगों को संविधान का केंद्र माना गया है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करते हैं जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना, इसको आप न्यायालय के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया
बनाम मदन गोपाल। कब लिया गया दोस्तों? ये 1957 के अंदर। तो दोस्तों 1957 के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर जाकर परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम। हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे थे। तो पॉइंट नंबर 4 क्या था दोस्तों? 1960 के अंदर एक बेरवाड़ी वाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय। तो दोस्तों बेरवाड़ी वाद क्या था? इसने यह निर्णय किया कि जहाँ पे भी संविधान की भाषा संशोधित होगी ना, वहाँ पे विधि निर्वाचन के लिए प्रस्तावना सहायक होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम एक और पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जो बेरुवाड़ी वाद था, बेरुवाड़ी वाद था दोस्तों, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है दोस्तों, इन्होंने संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका संविधान की प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों 1973 के अंदर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ठीक है दोस्तों, 1973 के अंदर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था। इन्होंने इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तावना थी उसको संविधान का अंग मान लिया, और संविधान का अंग बनने के बाद से जो विधायिका थी वो प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकती थी। ठीक है दोस्तों, और केशवानंद भारती विवाद के बाद ये जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, उसको संविधान का मूल ढांचा माना गया। ठीक है दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा इसी के बाद से माना जाने लगा, और इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन ना किया जाए। जो भी संशोधन हो उससे हमारे संविधान को और ज़्यादा मजबूती प्रदान हो। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी तक इसके अंदर एक बार संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, ये था हमारा संविधान का 42वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, वो क्या थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व राष्ट्र की अखंडता। ठीक है दोस्तों, अभी तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और ये कब जोड़ा गया था? 1976 के अंदर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे दोस्तों कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हुए पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल सोर्स थे, जो विदेशी जो स्रोत थे जिनके मदद से भारतीय संविधान को बनाया गया था, उनके बारे में हम अब जानेंगे डिटेल के अंदर। हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए कई देशों की मदद ली गई थी, जिनके संविधान से कुछ कुछ पार्ट हमने लिया था। ठीक है दोस्तों, उन्हीं पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया। तो दोस्तों जो हमारे जो मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति के बारे में, और संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों राष्ट्र के जो निर्वाचन होता है, राष्ट्र के चुनाव के बारे में, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, इम्पीचमेंट, वो भी कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका से। और दोस्तों एक खास बात और है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ठीक है दोस्तों, तो जो संसाधन जो शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता और विधि निर्माण, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं आयरलैंड से। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आयरलैंड से क्या रहता है? नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व थे वो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। और दोस्तों जो राज्यसभा के अंदर जो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से जो राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो भी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था?
आयरलैंड से। और नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से एक तो प्रस्तावना की भाषा, और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसके जो समवर्ती सूची है ना, वो भी कहाँ से ली गई थी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं इनको याद करने की मैंने एक छोटी ट्रिक बनाई, वो आपको बता देता हूँ। देख, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो हमारा हो गया मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। एक ये पूछा नीति निर्देश तत्व, प्रस्तावना की भाषा, और एक इसके साथ ये बता देना समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। तो मौलिक अधिकार को हम कैसे याद करें, जो अमेरिका है वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल, सबसे जो मूल जो काम होता है वो किसका है, अमेरिका करता है। सबसे जो भी दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े कार्य होते हैं कौन करता है, अमेरिका करता है, ठीक है दोस्तों। तो मूल से हम क्या समझेंगे, हम मौलिक अधिकार समझेंगे। मूल अधिकार मूल से हम क्या समझेंगे, मौलिक समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से हमें याद करना पड़ेगा, हमें क्या लिया है, नीति निर्देश तत्व। और जो शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन। इसको याद करेंगे सब शासन तरीका है दोस्तों, कि हम हमारे ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया, तो जो शासन प्रणाली थी वो हमने कहाँ से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची को याद करें हम क्या करें, तो ऑस्ट्रेलिया है ना बिल्कुल आखिरी सीमा पर है, महाद्वीप की जो सबसे आखिरी समवर्ती कहते हैं आखिरी के दोस्तों। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ये ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जर्मनी की, जापान की, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं 4 हमने पढ़ा, नंबर 5 पर बात करते हैं रशिया, रूस की, ठीक है दोस्तों। रूस, तो रूस से हमें क्या लिया दोस्तों, रूस से हमें लिया मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए, रूस से। नंबर 6 पर दोस्तों बात कर लेते हैं जर्मनी। दोस्तों जर्मनी इसका है आपातकाल के समय राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां है ना, वो अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है दोस्तों। नंबर 7 पर हम बात कर लेते हैं कनाडा। तो दोस्तों इसके क्या हमें संघात्मक शक्तियां, ठीक है दोस्तों। संघ में राज्य में शक्तियों का विभाजन एवं राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 8 पर जापान। तो दोस्तों जापान से विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि के निर्माण। और नंबर 9 पर हम बात कर रहे थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। इसे दे गए संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो हम ऑस्ट्रेलिया तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने मौलिक मूल अधिकार अमेरिका से दूसरा जो पावरफुल देश है वो क्या होता है, क्या है, रूस। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार के वजह सबसे अधिक पावरफुल हो क्या हमारे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहा कि रूस से, इस तरह के हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात की जर्मनी से आपातकाल जिसमें जो राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति है ना, जब भी देश के अंदर आपातकाल लगता है तो दोस्तों हमारे जो मौलिक अधिकार उनको रद्द किया जा सकता है, ठीक है। उनको राष्ट्रपति रद्द करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसको ऐसे याद करें जर्मनी के अंदर कैसे क्या है आपातकाल। जर्मनी की सबसे क्रूर शासक था हिटलर के समय में हर जगह आपातकाल की सिचुएशन हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा। दोस्तों कनाडा के संघात्मक शक्ति, जो संघ की जो शक्तियां हैं वो जो विशिष्ट शक्तियां हैं संघ की, उनके बारे में संघ व राज्य के शक्तियों का विभाजन, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है ना, उनका जो विभाजन, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट इशू है
राज्यपाल की नियुक्ति। जब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन तो किसी था अमेरिका से, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से की गई दोस्तों, ये हमारे कनाडा से, ठीक है। इसके बाद जापान, जापान से विधि निर्माण, जापान को याद करके आप ऐसे याद कर सकते हैं, जापान के अंदर जो भी काम तय करोगे वो विधि पूरी एकदम सुनियोजित तरीके से कोई विधि पूर्वक होता है, तो उसे विधि पूर्वक सब कैसे याद करते हैं, विधि निर्माण। लास्ट में हमारा दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गरीब कंट्री, ठीक है दोस्तों, अफ्रीकन जो कंट्री है गरीब कंट्री। और इसी तरीके हम याद करते हैं संविधान का जो संशोधन है वो फ्री में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसमें याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका समय क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे जो संविधान के अंदर जो इंटरनेशनल सोर्सेज थे उन मैंने आपको डिस्कस कर दी। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे जो संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 दोस्तों, क्योंकि जो हमारा जो संविधान नहीं बना था उससे पहले जो हमारा देश की जो शासन व्यवस्था थी इसी अधिनियम के तहत चलती थी। और दोस्तों इस अधिनियम से 285 जो अनुच्छेद थे ना, एज इट इज सहस्पद उठा रही थी, में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था और डायरेक्ट हमारे संविधान के अंदर उनको शामिल कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आदर्श जैसे जीडी के जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जीएस के, वो देखकर मैं पूरे के पूरे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ी व्यवस्था कर लेता हूँ मैं पीडीएफ वगैरह की, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हर एक जो अनुसूची जो पढ़ने वाले थे वो एक अलग वीडियो में बताऊँगा आपको, कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।